ये लेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हमको पढ़ना है लेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? आज हमको लेंस के बारे में पढ़ना है। और इससे पहले हमने पढ़ा था दर्पण के बारे में, डिटेल से पढ़े थे। तो हमने दर्पण के बारे में क्या पढ़े थे कि उसका जो एक पोर्शन होता था पेंट किया हुआ रहता है। लेकिन लेंस में क्या होगा, इसमें दो सतह रहेगा। लेंस दो सतहों से मिलकर बना रहेगा और दोनों का दोनों क्या रहेगा, पारदर्शक रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि ये कौन सा होगा, ये इसके बारे में आप लोग भली भांति परिचित होइएगा। ये हो जाता है उत्तल लेंस। और ये कौन सा हो गया, ये हो गया अवतल लेंस। अब दोनों लेंस में देखिएगा कि इसमें क्या है, दोनों लेंस में दो दो सरफेस है। एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है। और दोनों सतह क्या है, परावर्तक है। तो परावर्तक नहीं, दोनों सतह पारदर्शी है। दोनों सतह क्या है, दोनों सतह क्या है, पारदर्शी है। तो हम लेंस का डिफिनेशन इस प्रकार से बोल सकते हैं कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ। तो अब लेंस का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ, दो पृष्ठों से घिरा हुआ, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम। दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम को क्या बोलते हैं, तो लेंस कहा जाता है। अब लेंस मुख्यतः दो प्रकार का हो जाएगा। एक तो मेरा हो जाएगा ये कौन सा, उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। और दूसरा नंबर पे कौन हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा अवतल लेंस। ये कौन सा हो गया, अवतल लेंस। तो लेंस दो देख लीजिए, एक उत्तल हो गया और एक अवतल हो गया। अब ये उत्तल लेंस किसको बोलेंगे, यदि आप इसको गौर से देखिए, किनारे पर क्या है, पतला, और बीच में क्या है, मोटा है। तो लिखना है कि इस लेंस में इस लेंस में क्या होता है कि किनारों पर पतला और बीच में मोटा। तो लिखिए किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। ये क्या होता है, किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। कौन सा लेंस कहलाएगा, उत्तल लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस को अभिसरित लेंस भी कहा जाता है। इसको कौन सा, अभिसारित लेंस भी, इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्योंकि ये क्या करेगा कि प्रकाश की किरणें को एक जगह मिलाने का काम करता है। जैसे मान के चलिए कि इधर से प्रकाश की एक एग्जाम्पल यहाँ सबको बताते हैं। इसको अभिसारित लेंस क्यों कहा जाता है। ये हो गया, इसका तो एक प्रधान अक्ष हो गया। इसके बारे में बताएंगे प्रधान अक्ष क्या होता है। अब देखिए यहाँ से जो भी लाइट आएगी ना, वो एक जगह से होकर गुजर जाएगी, इसमें एक जगह से गुजर जाएगा। इसीलिए इसको अभिसारित लेंस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो हम लोग के प्रैक्टिकल बॉक्स में एक जो लेंस मिलता था, तो लेंस से हम लोग कागज़ को जलाने का काम करते थे। जब लेंस से लाइट गुजरता था तो एक बिंदु, कागज़ पे एक बिंदु सा बनता, तो बहुत ज़्यादा वो गर्म होता था। टच करने के बाद कितना गर्म होता था। तो वो मेरा क्या है, सन का वो प्रतिबिंब बना था। मतलब जो प्रकाश था उसको एक जगह करने का काम किया था। तो वो कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस था। कौन सा था, उत्तल लेंस था। तो इसीलिए उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश की किरणें को एक जगह मिलाने का काम करता है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसरित लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस में क्या होता है कि इसके किनारों पर देखिए क्या होता है, किनारों पर ये क्या है, मोटा है। और ये भी किनारों पर क्या है, मोटा है। और बीच में क्या है, पतला है। बीच में किस प्रकार से है, पतला है। तो अवतल लेंस का डिफिनेशन इस प्रकार से बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें किनारों पर मोटा, इसमें क्या होगा, किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता, तथा बीच में पतला होता है। ठीक है, ये क्या होता है, किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। ये क्या करता है, प्रकाश की किरण को फैलाने का काम करता है। और इसीलिए इसको अपसरित लेंस कहा जाता है। इसको अपसरित लेंस कहा जाता है। इसको अपसरित लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पर यदि कोई प्रकाश किरण यहाँ पे बता रहे हैं, ये मेरा कौन सा हो गया, अवतल लेंस हो गया। यदि इस पर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आएगी तो ये इधर की ओर फैल जाएगा।
के ये क्या करेगा, प्रकाश को फैलाने का काम करता है, इसीलिए इसको अभिसरित लेंस कहा जाता है। ठीक है, और देखते हैं कि लेंस से संबंधित कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। हम समझाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि दो को लेंस का फ़ोटो बना लेते हैं। एक मेरा फ़ोटो ये हो गया और एक मेरा फ़ोटो ये हो गया। दोनों में देखिए सेम चीज़ होगा। देखिए जैसे मान चलिए कि यहाँ पे कोई लाइट, ये मेरा क्या है क्रिस्पर एक्सिस, यहाँ से कोई लाइट है, इससे गुजर जाएगा। अब देखिए लेंस में क्या होता है कि दो गोला होता है, इसीलिए इसमें फोकस भी यहाँ पे F1 हो जाएगा और यहाँ पे C1, मतलब दो वक्रता केंद्र हो जाएगा, यहाँ पे F2 और यहाँ पे C2। तो इसमें भी सेम प्रकार से वही चीज़ें होगा। ठीक है, यहाँ भी कर दीजिए F1 C1 F2 C2, ये से कोई लाइट आएगा उधर चला जाएगा और ये से मिलते ही प्रतीत होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ये देखना है कि लेंस में इसमें क्या होगा, लेंस में कितना वक्रता केंद्र होगा, दो वक्रता केंद्र होगा। चलिए लिखना है, लेकिन दर्पण में कितना था, दर्पण में एक था, तो लेंस में जो वक्रता केंद्र होगा, लेंस में जो वक्रता केंद्र होगा कितना, दो वक्रता केंद्र होगा। लेंस में वक्रता केंद्र की संख्या दो वक्रता केंद्र होगा। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, इसमें भी प्रधान अक्ष होता है। अब लेंस का वक्रता केंद्र क्या किसको बोलेंगे कि लेंस जिन दो गोलों से मिलकर बना होता है। लेंस में दो गोला है, एक तो गोला ये है, एक लेंस का गोला ये हो गया और दूसरा गोला इधर से इसको मिला जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए लेंस जिन दो गोलों से मिलकर बना होता है, इस गोले का केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो इस गोला का केंद्र क्या हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा और इसका केंद्र क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लेंस में वक्रता केंद्र दो होता है, C1 होता है और C2 होता है। तो ये वक्रता केंद्र हो गया कि लेंस जिन दो गोलों से मिलकर बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। चलिए लिखिए, वक्रता केंद्र ये हो गया ना, लेंस जिन दो गोलों से मिलकर बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे होता है O, क्या होगा यहाँ पे O होता है, इसको कहा जाता है प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलेंगे, प्रकाशीय केंद्र। अब देखिए लेंस का जो सेंटर बिंदु होता है, लेंस का जो केंद्र बिंदु होता है उसको प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। यदि कोई प्रकाश किरण यदि प्रकाशीय बिंदु से प्रवेश करेगा तो बिना विचलित किए हुए भी गुजर जाएगा, मतलब किधरों नहीं जाएगा, न तो उधर जाएगा न तो इधर जाएगा, सीधा प्रकाश केंद्र से गुजरेगा तो सीधा स्ट्रेट ही निकल जाएगा, किधरों नहीं जाएगा। तो लिखिए कि लेंस का जो केंद्र बिंदु होता है उसको प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। ये जो प्रकाशीय केंद्र जो होता है, प्रकाशीय केंद्र किसको बोलेंगे, तो लेंस का केंद्र बिंदु, लेंस का केंद्र बिंदु क्या कहलाएगा, प्रकाशीय केंद्र कहलाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि प्रकाशीय केंद्र से जो किरण गुजरेंगी, प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना किसी विचलन के निकल जाती है या अपवर्तित हो जाती है। देखिए प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली जो किरण होती है ना, गुजरने वाली किरण, प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण क्या हो जाएगा, बिना किसी विचलन के अपवर्तित हो जाएगा, मतलब इसके अंदर आ जाएगा। अब दूसरा देखना है कि इसमें भी फोकस क्या होता है। इसमें फोकस क्या होगा आपको पता है, जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे देखिए काटती हुई प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे काटती हुई प्रतीत हो रही है और यहाँ पे डायरेक्ट रूप से काटा है। तो यही कहा जाएगा कि फोकस का डिफिनेशन ये हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, तो उस कटान बिंदु को फोकस कहा जाता है। तो फोकस का डिफिनेशन हमने क्या किया, फोकस की डिफिनेशन को पढ़ लिए, प्रकाशिक केंद्र के डिफिनेशन को पढ़ लिए कि लेंस के केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली
रेखा, अच्छा सॉरी, लेंस का जो केंद्र बिंदु होता है उसको प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, और प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना किसी विचलन के अपवर्तित हो जाती है। ओके, अब इसमें क्या पॉइंट रह गया, अब देखिए प्रधान अक्ष किसको कहा जाता है। तो लेंस के दोनों केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। जैसे C1 है, C2 है, तो C1 C2 को जो रेखा मिलाएगी और उससे गुजरने वाली जो एक काल्पनिक रेखा होगा, इमेजिनरी लाइन होगा, उसी को प्रकाशिक, उसी को प्रधान अक्ष कहा जाएगा। तो इतना सारा चीज़ हो गया। अब इसमें कौन सा टॉपिक बच गया, चलिए, तो कुल मिला के ये चीज़ें लेंस के बारे में हमने बता दिया है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, ये लेंगे कि किस प्रकार से इसमें भी प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ओके, धन्यवाद।